क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू -x + 2y -x + 2y subject to constant x is greater than equal to 3, x plus y is greater than equal to 5, x plus 2y is greater than equal to 6 and y is greater than equal to 0। सॉल्व करें। सॉल्यूशन मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड क्या है हमें गिवन है -x + 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ली। x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आपकी सेकंड कंसीडर की। एंड x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, लेट, ये तो आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लाइन हो जाएगी डायरेक्ट इसके लिए x + y इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0 लोगे y 5 हो गया, y की वैल्यू 0 लिया x 5 हो गया। अगेन लेट x + 2y इज इक्वल टू 6, x + 2y इक्वल टू 6, ये x ये y, x की वैल्यू 0 लेट की तो y क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होके ये 3 हो जाएगा, y 0 लेंगे तो x 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट से इन बॉक्स से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया। ये फर्स्ट लाइन x + y इक्वल टू 5 के लिए 0 पर 5, 5 पर 0 पर 5 देखना, देखना 0 पर 5, 5 पर 0, 0 पर 5 और इसी पॉइंट 5 पर 0, ये लाइन आपकी हो गई। x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरा x + 2y इज इक्वल टू 6, 0 पर 3, 6 पर 0, 0 पर 3 एंड 6 पर 0, दूसरी लाइन हो गई आपकी ये। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की ये लाइन हो गई आपकी। अब हम सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं क्या ओरिजिन पॉइंट लाइज करते हैं सॉल्यूशन रीजन में। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या इस लाइन के सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन लाइज करता है, देखते हैं। x 0 y 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फॉल्स, फॉल्स, इस लाइन के सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन लाइज नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड लाइन क्या है, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी आपका फॉल्स है। इट मीन्स इस लाइन के भी सॉल्यूशन रीजन में दोनों में ही इधर जा रहा, ठीक है ना, आउटसाइड, ओरिजिन लाइज नहीं करेगा। सेकेंड लाइन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें भी 0 पुट करोगे नहीं लाइज करेगा, तो इसका भी आपका आउटसाइड जाएगा। तो आपका दोनों के लिए आउटसाइड है, तीनों लाइन के लिए। तो आपका सॉल्यूशन रीजन फाइनल क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया फिजिबल रीजन, तीनों लाइंस का कॉमन रीजन, तीनों लाइंस का कॉमन रीजन आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया। अब इसके हमें कॉर्नर पॉइंट्स नाम दे देते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स का, इसका नाम ए देंगे,
6 एंड 0, इसे बी, इसे सी दे देते, चलो ए बी सी दे, बाकी डी ई ओ ए बी सी डी ई एफ जी, कोई मैटर नहीं करता इनका, हमारे रीजन यही है 6 0। आज इनको सॉल्व करेंगे, इसे और इसे, ये इसके सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो 3 हो गई, और यहाँ पुट करेंगे तो इसके सी के कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे 3 एंड 2, यहाँ पुट करोगे ना 3 एंड 2, 3 एंड 2 के 2 हो गए, और बी के कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस 2y, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए 4 1, क्या हो जाएंगे 4 1 डिब्बी के 4 1। अब क्या करेंगे, फाइंड करते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, यहीं से कॉर्नर पॉइंट पुट करके, एट फर्स्ट ऑफ ऑल ए 6 0, जेड हमारा क्या है -x प्लस 2y, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया -6 प्लस 0 -6 हो गया, एट अगेन बी, बी कितना है 4 1, बी पॉइंट्स क्या है 4 1, तो जेड क्या हो गया -4 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया आपका माइनस का 2, ठीक है। एट सी पॉइंट पे फाइंड करें, सी 3 2, जेड इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू 4 प्लस का 1, प्लस का 1, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जेड आपका क्या हो जाएगा, here C at point C32 Z has maximum value, so at C32 maximum Z is equal to 1, but feasible region is unbounded, but feasible region is unbounded, so plot the graph z is equal to -x plus 2y is equal to 1, -x plus 2y is equal to 1, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इसका ग्राफ कहाँ से पासिंग थ्रू हो रहा, पासिंग थ्रू द क्यू, that passing through point C and unbounded region B से होता हुआ, C पॉइंट से होता हुआ, सॉरी C पॉइंट से होता है, ये कहाँ जा रहा, अनबाउंडेड रीजन में जा रहा, किसमें जा रहा, अनबाउंडेड रीजन में, अनबाउंडेड रीजन, इसे जेड इज इक्वल टू -x प्लस 2y का हमने ग्राफ प्लॉट किया, देखना ये आपका अनबाउंडेड रीजन यहाँ से जाएगा, कहाँ से, सी पॉइंट से होता हुआ, z is equal to -x plus 2y, therefore there is no solution, there is no solution, therefore no maximum value, no maximum value, जब भी जेड के ग्राफ अनबाउंडेड रीजन से पासिंग थ्रू होगा तो न तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, therefore no maximum value, therefore no maximum because z passing through the unbounded region, इस केस में जब अनबाउंडेड रीजन से z की ग्राफ पासिंग थ्रू होता है तो ग्राफ की ना तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना ही मिनिमम वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई,
subject to constant x minus y is less than equal to minus 1, minus x plus y is less than equal to 0, x, y both are greater than 0, both are greater than 0. Solve करेंगे. Maximize z, maximize z is equal to x plus y, subject to constant, subject to constant x minus y is less than equal to minus 1, minus x plus y is less than equal to 0, and x comma y also are greater than 0. फर्स्ट ऑफ ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, लेट x माइनस वाई इक्वल टू 0 लेट कर लें, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, बॉक्स बनाया, ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू 0 लेट की तो क्या हो जाएगा, y1 हो गया. अच्छा y 0 लेट किया तो x माइनस 1 हो गया. ठीक है. सिमिलरली लेट माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई, एक्स 0 लेट किया तो वाई भी 0 आया. अच्छा एक्स को क्या किया मैंने, 1 लेट कर लिया क्योंकि दोबारा वाई 0 पे 0 है तो वाई भी आपका 1 आ जाएगा. चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका. ये आपकी ग्राफ हो गया लाइन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 का, 0 पर आपने 0 पर 1, 0 पर 1 हो गया, माइनस 1 पर 0 मीन्स ये आपकी लाइन हो जाएगी, और ये 0 पर 0, 1 पर 1 ये दूसरी लाइन आपकी हो जाएगी. ठीक है ना. अब हम देखते हैं इसका फिजिबल रीजन चेक करने के लिए क्या करेंगे, फॉर फिजिबल रीजन, फॉर फिजिबल रीजन. इस लाइन में देखते हैं ओरिजिन लाइज करता है कि नहीं. इस लाइन के सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन लाइज करेगा या नहीं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1. देखिए ना 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन माइनस 1. क्या 0 की वैल्यू माइनस 1 से कम, माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, फॉल्स नहीं होती है, माइनस 1 से बड़ी वैल्यू होती है 0, माइनस 1 छोटा होता है. इट मीन्स 0 लाइज, ओरिजिन लाइज नहीं करेगा इस लाइन की इक्वेशन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है ना. चलिए ठीक, सेकंड में पुट करते हैं. सेकंड में क्या, ये ओरिजिन से ही पासिंग थ्रू हो रहा है. सेकंड में क्या है, लाइन हमारी ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही है, तो हम या तो एक्स एक्सिस के पॉइंट प्लॉट करें या वाई एक्सिस के. तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लिया, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0. एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हम पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास सेकंड है माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस एक्स, ये माइनस 1 हो गया, ये 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0. माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. ट्रू, ये क्या है, ट्रू है. ठीक है ना. माइनस 1 0 से छोटा होता है. इट मीन्स इसका ग्राफ किधर जाएगा, इसका ग्राफ, इसका रीजन आपका अपोजिट डायरेक्शन. अब यहाँ देखा हमें कोई कॉमन रीजन नहीं है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन रीजन, देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयर इज नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं आ रहा. ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो. अब जब फिजिबल रीजन ही नहीं है तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू की पॉइंट की बात ही खत्म हो गई. दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम जेड डज नॉट, डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट.